तो स्वाइन फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। करीबन 500 लोगों की मौत हो चुकी है पूरे देश में और 7,000 से ज़्यादा कुछ मामले सामने आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल, और बहुत लोग तो टेस्ट नहीं हुए होंगे। तो अगर आप देखें इसका मतलब कि फैला काफ़ी है। बिल्कुल, अगर 500 मरे हैं और 7,000 टेस्टेड पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं, तो आप बोल सकते हैं कि 7% मौत हैं जितने पॉजिटिव टेस्ट हुए हैं। और बहुत लोग ठीक हो गए अपने आप, जैसे नॉर्मल फ्लू में होते हैं। तो अगर आप सोच लीजिए कि 30% के आसपास उतने हैं, तो 10,000 में से 500 उतना ज़्यादा नहीं है, रेट 5% के आसपास है। लेकिन नॉर्मली डेथ रेट स्वाइन फ्लू में 2.5 से 3% पे उतर आया था पिछले कुछ, तो इसमें थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है। और हमारे साथ रोहित भान और हर्षा कुमारी सिंह दोनों मौजूद हैं, राजस्थान और जयपुर और अहमदाबाद से। दोनों मास्क पहन के सावधानी बरतते हुए हैं, अच्छी बात है। हर्षा, पहले आप पे चलते हैं। राजस्थान में अभी क्या स्थिति है? देखिए, राजस्थान में अभी 176 डेथ्स हुए हैं और कभी 3000 लोग पॉजिटिव हुए हैं। तो यहाँ पे जो डेथ रेट है वो 6% बताई जा रही है। और अभी मैंने डॉक्टर्स, मैं SMS हॉस्पिटल में हूँ, तो मैंने डॉक्टर्स से भी बात की है और उनका कहना है जो आप कह रहे हैं कि कई लोगों को स्वाइन फ्लू होगा, लेकिन अगर वो हेल्दी इंडिविजुअल है तो अपने आप में वो ठीक हो जाएगा बिना कोई दवा के। जो क्रिटिकल हो जाता है, जिसके लंग्स इफेक्ट हो जाते हैं, वो फाइनली ICU में पहुंचते हैं और उनकी डेथ होती है। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने मास्क पहना है, मैं आपको कहना चाहूंगी कि यहाँ पे हॉस्पिटल प्रशासन की गाइडलाइन है कि जो भी यहाँ पर आए उसको मास्क पहनना जरूरी है। और जिस टाइप का मास्क मैंने पहना है वो ही मास्क मान्य है। आप देख रहे हैं कि ये जो मास्क है इससे थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है। तो आपको बताना है कि आपको ये वाला मास्क पहनना है, आपको मालूम है? नहीं। आपको मालूम नहीं है, तो आपको मालूम है कि ये जो मास्क है इससे प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। और वो जो लेडीज जो खड़ी है, N5 या ऐसा कुछ नाम है ना? केमिस्ट के पास जाके क्या बोलना पड़ेगा हर्षा लोगों को? जी बिल्कुल, ये जो है ये स्वाइन फ्लू का मास्क है और ये तीन लेयर वाला मास्क है। और आप देख सकते हैं कि ये जो, जैसे ये शख्स है, ये आप इनको देखिए, ये यहाँ पे रुमाल लेके घूम रहे हैं। तो इससे बिल्कुल प्रोटेक्शन, थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिलता है लेकिन प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद लोग जो है इस एरिया में आ रहे हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस काफी फैला हुआ है, लेकिन एक तरह से पूरी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। और ये जो मास्क है, हमने डॉक्टर से भी बात की, ये रोज चेंज होना चाहिए, मतलब इसकी एफिकेसी 1 दिन की ही होती है। और इंदियो, और कितने का आता है ये मास्क आपने जो खरीदा है हर्षा? ये बहुत महंगा नहीं है, करीब 101 रुपए में आ जाता है। और जो दूसरा मास्क है वो तो 5-10 रुपए में ही आ जाता है। उसका जो एफिकेसी है वो 3-4 घंटे के लिए होता है। 101 रुपए हर रोज देना पड़ेगा, वो तो मुश्किल है। क्या सरकार इसको सब्सिडाइज रेट पे बेच रही है? बहुत लोग हैं, हर रोज 100 रुपए कैसे देंगे? यहाँ पर देखिए, जो मास्क है यहाँ पे गार्ड भी, थोड़ी देर पहले जब मैं आई थी सुबह, तो गार्ड खुद बांट रहे थे सारे जगह पे मास्क। तो हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी ये मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे ही गार्ड देखता है कि किसी के पास मास्क नहीं है तो वो आके दे देता है। लेकिन लगता है उसके पास जो कोटा था वो अभी खत्म हो गया है और उसे और लाना है। लेकिन हाँ, मास्क के अलावा जो स्वाइन फ्लू का टेस्ट है वो यहाँ आप OPD में देख सकते हैं, वहां पर ये पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है। और लोगों की सुविधा के लिए OPD हॉस्पिटल के बाहर ही लगाया गया है और सामने ही वहां पर स्वाइन फ्लू के टेस्ट हो रहे हैं। आज सुबह से हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं आ रहे हैं। इस टाइप का ही क्राउड देखने को मिल रहा है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो केसेस है राजस्थान में जाहिर है वो बहुत ज्यादा है। हर्षा, जैसे आप बता रही हैं केसेस बहुत ज्यादा है, तो टेस्टिंग सेंटर्स कितने हैं? क्योंकि जैसा कि आप आपका रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें डॉक्टर कह रहे थे कि लोग देरी से पहुंचे जिसकी वजह से ज्यादा मौतें हो रही हैं। ये देखिए, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में टेस्टिंग सेंटर्स हैं। उसके साथ ही सरकार ने जो प्राइवेट लैब्स है उनको भी कोऑप्ट कर लिया है। तो प्राइवेट लैब में भी 4 या 5 लैब्स है, रैनबैक्सी, SR है, डॉक्टर बी लाल है, इनमें भी टेस्ट हो सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट का डॉक्टर का रिकमेंडेशन है तो उसमें भी फ्री में हो रहा है, यानी कि आपको जो प्राइवेट लैब है उसमें पैसा नहीं देना है। हमारे साथ रोहित भान भी है। रोहित, गुजरात में और मौतें हुई हैं कल?
जो लास्ट 24 आवर्स में 6 डेथ्स हुई हैं पूरे गुजरात में। थोड़ी सी राहत इस बात की है कि जो एवरेज डेली डेथ्स हो रहे थे लास्ट एक हफ्ते से 10 से 12 के करीब मौतें हो रही थी, पर लास्ट 24 घंटे में 6 का आंकड़ा बताया जा रहा है पूरे गुजरात में। यानी कि थोड़ा सा जो है डेथ, जो एवरेज डेली डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही थे उससे कमी आई है। हालांकि अभी भी हेल्थ अथॉरिटीज का ये मानना है कि अभी आने वाले 2-3 दिन में ये पूरा ट्रेंड ऑब्जर्व करना पड़ेगा, जिसके बाद ही वो ये कह सकते हैं कि ये पूरी कुछ हद तक कंट्रोल में आया है। पर 150 मौतें अभी तक गुजरात में हो चुकी हैं। हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद में, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्वाइन फ्लू ओपीडी खुला हुआ है। कल जब हम यहाँ आए तो काफी संख्या में लोग आए थे, पर आज थोड़ा सा कम हुआ है। जो सरकारी आंकड़े भी है वो भी ये बता रहे हैं कि लास्ट 24 घंटे में 107 नए केसेस आए हैं, जो कम है उससे पहले का जो 24 घंटे का जो अंतराल था जिसमें करीब 160 पे नए केसेस आए थे, अब 107 आए हैं लास्ट 24 घंटे में। अंदाजा लगाया जा रहा है परहैप्स कि थोड़ा सा कम हो रहा है। जहां तक सरकारी अधिकारियों का कहना है, वो कह रहे हैं उन्होंने स्वाइन फ्लू हेल्पलाइंस बनाई हुई हैं, स्पेशल ओपीडीज बनाए, और जैसा कि हर्षा कह रही थी राजस्थान के तर्ज पे गुजरात में भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ओपन किया जा रहा है, बिकॉज काफी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं। जो यहाँ पर सरकारी अस्पताल है 6 से 7, उनमें तो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, स्पेशल स्वाइन फ्लू वार्ड्स रखे गए हैं, पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ओपन किया जा रहा है। उनको भी बोला जा रहा है कि करीब 300 के करीब बेड्स की व्यवस्था की जाए। जो स्पेशली इस टाइम पे हर्षा के आसपास होती तो वो जरूर आपको पकड़ के बोलती कि आपने गलत मास्क पहना है। जैसे वो लोगों को पकड़ रही थी और बोल रही थी उनको, आपने भी गलत मास्क पहन रखा। पर ये वही मास्क है जो यहाँ पर ओपीडी में पीछे अगर आप देख रहे हैं, ओपीडी में जो भी लोग आ रहे हैं उनको सरकारी अधिकारी, जो यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ये दे रहे हैं। ये असरकारक है, 6 से 7 घंटे तक के लिए काम आ सकता है। और चूंकि यहाँ पर ओपीडी पे जो लोग आ रहे हैं वो इनिशियल वो स्वाइन फ्लू पेशेंट्स नहीं है, उनके सर्दी या खांसी का जो सिम्टम्स हैं उनको ये मास्क दिए जा रहे हैं ताकि वो 6 से 7 घंटे तक एटलीस्ट सिक्योर रहे। उसके बाद ये मास्क आपको फेंकना पड़ेगा। तो मेरा अनुमान है कि एटलीस्ट 6 घंटे तक तो एटलीस्ट हम तो सेफ है। रोहित, क्या जैसा कि हर्षा बता रही थी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं राजस्थान में, उनको मुफ्त वहां पर अगर डॉक्टर के रिकमेंडेशन जा रहे हैं, कोई अगर भेज रहा है सरकारी अस्पताल से, तो उन्हें मुफ्त उनकी जांच हो रही है। तो ऐसा कुछ गुजरात सरकार ने भी किया है? जी बिल्कुल। अगर अहमदाबाद की बात करें, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने करीबन आधा दर्जन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को सूचना दी है। 300 से करीब बेड्स की व्यवस्था करने को कहा गया है। तो अगर आपके पास डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन हो कि आपके सिम्टम्स जो हैं स्वाइन फ्लू है और आपको अर्जेंट में ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा, तो इन प्राइवेट हॉस्पिटल में व्यवस्था क्रिएट की गई है। क्योंकि जो सरकारी अस्पताल है 6 से 8 के करीब हैं अहमदाबाद से, और काफी ज्यादा हम इस वक्त जो ये सिविल हॉस्पिटल है, ये सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है जहां न सिर्फ अहमदाबाद से बाहर से पेशेंट्स और राजस्थान जो हमारा नेबरिंग स्टेट है, जो काफी असर तक जिसमें काफी असर देखा गया स्वाइन फ्लू का, वहां से भी कुछ पेशेंट्स नॉर्थ गुजरात की ओर से यहाँ पर आ रहे हैं अहमदाबाद में। तो इसीलिए जो सरकारी अस्पताल है उन पे प्रेशर दबाव काफी बढ़ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है पेशेंट्स की। इसलिए जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, जो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो वहां के म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल को ये हिदायत दी है कि वो एडिशनल बेड्स क्रिएट करें। स्वाइन फ्लू के पेशेंट जिनके रिकमेंडेशन हो रहा है सरकार से, उनको फ्री ट्रीटमेंट दिया है, उनके लैब टेस्टिंग अर्जेंट बेसिस पे किया जाए, ताकि ये जो मोर्टालिटी, जो फेटलिटी रेट जो बढ़ रही है 150 के करीब हुई है, उसको ज्यादा बढ़ने से रोका जाए। शुक्रिया रोहित। सिद्धार्थ रंजन भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धार्थ, कल तक आप बता रहे थे कि सिर्फ 2 टेस्टिंग सेंटर पूरे मध्य प्रदेश में, क्या सरकार ने कुछ और ऐड किया है? टेस्टिंग सेंटर ऑनलाइन मैं बताना चाहूंगा रातों रात नहीं बनता है, लेकिन जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं कांग्रेस के, उन्होंने ये आरोप जरूर लगाया था कि अगर 1 करोड़ की लागत से अगर टेस्टिंग सेंटर बनती है तो मध्य प्रदेश में 2 ही टेस्टिंग सेंटर क्यों हैं। और अभी मैं बताना चाहूंगा जो बैकलॉग है, करीब 298 सैंपल्स के रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं। तो जो आंकड़ा है स्वाइन फ्लू का, जो ऑफिशियली कंफर्म 298 का है, वो और भी ज्यादा जा सकता है। अभी तक हम बात करें जनवरी से तो तकरीबन 76 मौतों की पुष्टि सरकार कर चुकी है। भले ही हम बात करें कि राजस्थान या अहमदाबाद में
सबसे ज्यादा डेथ्स हुए हैं, लेकिन जो डेथ रेट की बात करें वो मध्य प्रदेश में हाईएस्ट है, क्योंकि 298 में से 76 मौतें हो गई हैं, जो कि लगभग 30% के आसपास होता है, जो काफी अलार्मिंग है। और यहाँ पे जो मास्क की हम बात कर रहे हैं, जो हम गए थे ओपीडी सेंटर्स में, वहां पे मास्क की शॉर्टेज हमें को देखने को मिला और एक दो जगह पे टाइमी फ्लू की भी कमी लगी, लेकिन 1 लाख टाइमी फ्लू टैबलेट सरकार ने मंगा ली अगले 6 महीने की तैयारी के लिए। अच्छी बात यह है कि जो तापमान है ये बढ़ता जा रहा है काफी ज्यादा इन दिनों, तो जिसके चलते हफ्ते 10 दिन में जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि स्वाइन फ्लू के जो नए केसेस है वो आने बंद हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि करीब 298 के आसपास 229 के आसपास जो सैंपल्स गए हुए टेस्टिंग के लिए उनके रिपोर्ट्स आएंगे, तो ये आंकड़ा जरूर बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि इलाज भी साथ ही साथ टाइमी फ्लू एडमिनिस्टर किया जा रहा है लोगों को, तो इसके चलते ये प्रॉब्लम का नंबर थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन ओवरऑल मध्य प्रदेश में अब स्थिति काबू में आनी शुरू हो जाएगी। शुक्रिया हर्षा, सिद्धार्थ और रोहित, आप लोग जुड़े हमारे साथ, शुक्रिया।